मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस शेर के सही मायने शायद फिलिस्तीन ने इजराइल को समझा दिए हैं। वैसे तो कहते हैं हाथी का चींटी से कोई मुकाबला नहीं, लेकिन अगर वही चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो हाथी को मात दे सकती है। यही हुआ भी है इस बार। इजराइल अपने आप को हाथी समझ रहा था और फिलिस्तीन को चींटी, लेकिन इस बार चींटी को हाथी की सूंड मिल गई है। मतलब साफ है, फिलिस्तीन ने इजराइल को जो झटका दिया है उससे संभलने में इजराइल को सालों लग जाएंगे। क्या झटका दिया है ये हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए अगर आप अभी हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं खबर की तरफ। जिस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का ढिंडोरा पूरी दुनिया में इजराइल पीट रहा था और सीना चौड़ा करके ये कह रहा था कि ये डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से फुल प्रूफ है, यानी ये डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को जमीन तक नहीं पहुंचने देगा और हवा में ही नष्ट कर देगा, उस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की फिलिस्तीन को हवा निकालते हुए दुनिया भर ने देख लिया है। जी हां, दूसरी तरफ दुनिया भर में फिलिस्तीनियों द्वारा बनाई गई सबमरीन ने इजराइल के नाक में दम कर रखा है और इस बात की पुष्टि खुद इजरायली मीडिया भी कर रहा है। क्या है ये सबमरीन? आइए हम आपको बताते हैं। दुनिया भर में अपनी ताकत को लेकर दम भरने वाले इजराइल के अब पसीने छूटने लगे। पूरी दुनिया में हथियारों को लेकर खुद के शक्तिशाली होने का दावा करने वाले इजराइल की अब घिघी बन गई है, क्योंकि उसके दुश्मन फिलिस्तीन ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र निकाला है जिसे देखकर उसके हथियार पानी भरने लगे। जी हां, हमास का यह हथियार पानी से भरे समुद्र में उसके परखच्चे उड़ा रहा है। फिलिस्तीन की एक न्यूज वेबसाइट है कुद्स न्यूज नेटवर्क, जिसने इजरायली मीडिया के हवाले से यह छापा है कि हमास के पास, यानी हमास जो सबसे बड़ा संगठन है फिलिस्तीन का, उसके पास मानव रहित सबमरीन्स हैं। इस बात को खुद इजरायली मीडिया ने कबूल किया है। साफ है कि ये सब रिमोट से ऑपरेट होने वाली अत्याधुनिक सबमरीन हैं जो जीपीएस से लैस हैं। बड़ी बात यह है कि ये हाईटेक रिमोट ऑपरेटेड सबमरीन्स खुद हमास के इंजीनियर्स ने बनाई है। खबर में यह भी आप पढ़ सकते हैं, इजरायली सेना के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हाईटेक रिमोट ऑपरेटेड सबमरीन लोकल लेवल पर बनाई गई हैं, यानी हमास के इंजीनियर्स ने बनाई है। इससे एक बात तो जाहिर होती है कि जो इजराइल अब तक ये मानता आया था कि उससे बढ़िया हथियार बनाने का हुनर दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं है, और हमास को अंडर एस्टिमेट करते हुए ये मानता रहा था कि वो सीमित और पुराने हथियारों से जंग लड़ रहा है, उसका ये मुगालता अब दूर हो चुका है। अब हमास ने न सिर्फ ये हाईटेक रिमोट ऑपरेटेड सबमरीन्स बनाकर इजराइल के होश उड़ा दिए हैं, बल्कि इनसे समुद्र में इजराइल के जो गैस के ठिकाने हैं उन्हें उड़ाने का काम भी कर रहा है, और कुछ ठिकानों पर इन सबमरीन्स द्वारा हमला भी किया गया है। खबर में साफ लिखा है कि इजराइल के चैनल 11 ने यह बात कबूली है कि अल कसम की ब्रिगेड ने अपने मानव रहित और जीपीएस से लैस सबमरीन से इजराइल के गैस प्लेटफॉर्म को निशाना बनाया। साथ ही यह भी जोड़ा है कि ये सबमरीन 50 किलोग्राम गोला बारूद लेकर चल सकती हैं। ये दो बातें इजराइल खुद मान रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीकत इससे कितनी बड़ी होगी। इजरायली पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग से जुड़े अमीशे स्टेन भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात को लिखते हैं। आप उनके ट्वीट को पढ़कर इजराइल में जो दहशत है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। इस खबर से साफ है कि हमास भी अत्याधुनिक तरीके से हथियार बनाकर सामरिक तौर पर उभर रहा है और इजराइल को नेस्त नाबूद करने का इरादा लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं कुछ दूसरे देश भी खुलकर फिलिस्तीन की सामरिक तौर पर मदद करते दिखाई दे रहे हैं, जिनमें बड़े नाम मिस्र, ईरान और चीन के हैं। मिस्र ने फिलिस्तीन को 50,000 करोड़ डॉलर की मदद का ऐलान किया है। तो जहां एक तरफ फिलिस्तीन खुद सामरिक तौर पर मजबूत हो रहा है, वहीं दुनिया भर के लोगों से उसे मदद भी मिल रही है। अब इजराइल को यह मान लेना चाहिए कि फिलिस्तीन को हराना इतना आसान भी नहीं है जितना वो सोच रहा था। पिछले कुछ सालों में फिलिस्तीन वो लोहे के चने बनकर उभरा है जिसे चबाने के लिए
फौलाद के दांत होना जरूरी है। दोस्तों आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे जैसे जैसे हमें खबर मिलती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे चैनल डेमोक्रेटिक अड्डा के साथ। शुक्रिया।